बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के मिड टर्म एग्जाम के सिलेबस के बारे में। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले सितंबर और अक्टूबर के मंथ में आप सभी के जो मिड टर्म के एग्जाम है ये होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के मिड टर्म एग्जाम का जो सिलेबस है इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और सिलेबस की एक अच्छी बात यह है कि ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहने वाली है। और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैप है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा वो भी आपको बताऊंगा। तो दैट्स वाई बच्चों इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट हो बच्चों तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और अभी तक आप हमारे चैनल की 1.5 लाख फैमिली का हिस्सा नहीं बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर दीजिए। और 11वीं के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ और अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलो बच्चों शुरू करते हैं। देखो, डीओई की तरफ से क्लास 11 के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का मिड टर्म का सिलेबस दिया गया है। यहाँ पे आप इसे हिंदी मीडियम में देख सकते हैं। ठीक है, और सेम इसी को यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। तो एक एक करके हम समझेंगे दोनों ही मीडियम में। तो सबसे पहले हिंदी मीडियम में आप अपनी पहली वाली जो बुक है ना उसे निकाल लो, जो कि है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है, निकाल लिया आपने, वेरी गुड। अब आपको मैं बताता हूं एक एक करके कि कौन कौन से चैप्टर आपके आएंगे मिड टर्म के अंदर। तो भाई सबसे पहला आपका जो चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 1, भूगोल एक विषय के रूप में। ठीक है, जो आपकी यूनिट 1 है ना, इकाई 1 चैप्टर 1 है भूगोल एक विषय के रूप में, ये वाला। ओके, फिर आएगा आपका चैप्टर नंबर 2, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। आगे देखेंगे तो चैप्टर 3 है आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी कि हमारी जो धरती है ना वो अंदर से कैसी है 3 लेयर में, वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। फिर आता है हमारा चैप्टर 4, महासागरों का और महाद्वीपों का वितरण, यानी कि आज के टाइम पे जितने भी महासागर है महाद्वीप है इनका वितरण कैसे हुआ, कैसे ये फैले, पहले एक साथ थे कैसे अलग हुए, इस बारे में है। ठीक है, फिर आता है 5वां चैप्टर, भू आकृतिक प्रक्रियाएं, यानी कि कुछ ऐसी प्रक्रिया जो पृथ्वी की आकृति से संबंधित है। और फिर आता है चैप्टर 6, भू आकृतियां तथा उनका विकास। ठीक है, ये वाला चैप्टर। और सबसे आखिर में आप यहाँ पे देखेंगे तो चैप्टर है हमारा 7, वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। ठीक है, चैप्टर नंबर 7। अब एक एक करके आप इन सभी को ना अपनी किताब में देख लो, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं। देखो बच्चों, पहला चैप्टर है भूगोलिक विषय के रूप में पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। फिर तीसरा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। चौथा है महासागरों महाद्वीपों का वितरण। पांचवा है भूआकृतिक प्रक्रियाएं। छठा है भूआकृतियां तथा उनका विकास। और सातवां वायुमंडल तथा संगठन, वायुमंडल का संगठन और संरचना, है ना। अब देखो इतने सारे चैप्टर हैं तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैं इन सभी चैप्टर के सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, फिर इन सभी चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनेंगे वो भी करवाऊंगा, जितने भी स्रोत आधारित क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपको करवाऊंगा। इतना ही नहीं, आपके लिए मैं लाइव सेशन, लाइव क्लासेस भी अटेंड करूंगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू बच्चों कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल नोटिफिकेशन है उसे ऑल पे जरूर सेट करना, ताकि जितनी भी वीडियोस हम अपलोड करें आपके लिए वो आप तक जरूर पहुंच सके। ओके, चलो अब एक बार इंग्लिश मीडियम में सारे बच्चे देख लेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी आपकी पहली वाली किताब है, तो इसमें टोटल आपके 7 चैप्टर आने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 होगा ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। फिर आपका चैप्टर 2 होगा द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। चैप्टर 3 होगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ। चैप्टर 4 होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। चैप्टर 6 है आपका जियोमॉर्फिक प्रोसेस। चैप्टर 5th है बच्चों ये वाला, चैप्टर 6 है लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवैल्यूएशन। ठीक है, चैप्टर 7 है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो देख लो एक बार, इसको भी जूम कर देता हूं। ये देखो टोटल ये 7 चैप्टर आपके आएंगे। चिंता मत करो, जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह मैंने बताए हैं ना वो सब आपको इंग्लिश मीडियम में भी देखने को मिलेंगे। चलो अब निकालो अपनी दूसरी किताब, कौन सी, भारत भौतिक पर्यावरण। ठीक है, भारत वाली जो किताब है ना ये निकालो। अब इसमें आपका सबसे पहला चैप्टर होगा बच्चों भारत स्थिति। ठीक है, चैप्टर 1 है भारत स्थिति, ये वाला।
सेकंड आपका चैप्टर रहेगा बच्चों संरचना तथा भूआकृतिक विज्ञान। ठीक है, चैप्टर नंबर सेकंड है संरचना तथा भूआकृतिक विज्ञान। फिर है तीसरा अपवाह तंत्र। ठीक है, ये वाला। तो कुल मिला के आपके 3 चैप्टर हैं इस वाली किताब से जो कि एग्जाम में आएंगे। देख लो एक बार सारे बच्चे, देख लिया, वेरी गुड। तो ये 3 चैप्टर हैं आपके। मैं आपको इनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह सब करवाऊंगा, चिंता मत करो। अब बारी आती है इंग्लिश की, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, ये आपकी जो किताब है। तो इसमें देखेंगे चैप्टर 1 इंडिया लोकेशन। ठीक है, ये वाला। फिर यहाँ पे आता है आपका चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, ये रहा आपका। और उसके बाद में ड्रेनेज सिस्टम चैप्टर नंबर 3 जो कि ये रहा। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका सिलेबस, 3 चैप्टर 1 2 3। अब समय आता है आपके मानचित्र का। ठीक है, किसका? मानचित्र का। तो मानचित्र को बड़े ध्यान से देखो। देखो बच्चों, ये आपकी तीसरी किताब है। इसका ना कलर चेंज करो। देखो, ये आपकी तीसरी किताब है भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 1। ठीक है, 11वीं क्लास के बच्चों के लिए। अब इसमें आप देखेंगे तो हमारा चैप्टर 1 क्या दिया गया है? मानचित्र का परिचय। ठीक है, तो चैप्टर 1 आपका कौन सा हो जाएगा इसमें जो आएगा एग्जाम में? मानचित्र का परिचय। ठीक है, फिर ये है मानचित्र मापनी। ठीक है, चैप्टर 2 मानचित्र मापनी। और चैप्टर 3 अक्षांश देशांतर और समय जो कि आपका ये है। अब बच्चे कहेंगे अरे सर जी ये किताब तो हमने खरीदी ही नहीं। दरअसल बच्चों ये किताब आपकी प्रैक्टिकल के लिए है। ठीक है, क्योंकि देखो ज्योग्राफी का एग्जाम आपका होता है 70 नंबर का, और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का जो एग्जाम है वो होता है आपका 30 नंबर का। तो 30 नंबर के प्रैक्टिकल के लिए मिड टर्म में ये 3 आपके चैप्टर आएंगे। ठीक है, ये 3 चैप्टर इंग्लिश में देख लो, इंट्रोडक्शन टू मैप्स, मैप स्केल, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। ओके, इसका मिड टर्म के जो एग्जाम होंगे ना उससे लेना देना नहीं है, बस प्रैक्टिकल एग्जाम से लेना देना है इसका। ठीक है, चलो अब आ जाओ मैप के ऊपर, जो आपके ज्योग्राफी के मैप है ना मिड टर्म के, उस पे आ जाओ। तो भाई सबसे पहले आप देखो अपनी वर्ल्ड बुक को। ठीक है, आपकी जो वर्ल्ड वाली बुक है ना, या फिर यूं कहें कि आपकी जो फर्स्ट वाली बुक है। ठीक है, फर्स्ट बुक उसकी बात करें तो फर्स्ट बुक से देखो आपका चैप्टर 4 जो है ना महासागर और महाद्वीपों का वितरण, इससे मैप ज्यादातर आ रहा है। और वो क्या है? संसार के सभी महाद्वीपों का राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, मुख्य महासागर, छोटी बड़ी प्लेटें, प्रमुख प्लेटें, और ये कुछ कटक वगैरह हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे ये इंग्लिश मीडियम में है। ओके, चैप्टर नंबर 4 से मिड टर्म के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ यही मैप आएगा आपकी वर्ल्ड वाली बुक से। लेकिन ट्विस्ट आता है यहाँ पे, आपकी जो भारत वाली किताब है, ठीक है, इंडिया फिजिकल डेवलपमेंट, इंडिया वाली जो बुक है ना, यहां से मैप आएगा भर भर के। ठीक है, क्योंकि देखो चैप्टर 1 में भारत की अक्षांशीय सीमा, देशांतरीय सीमा, मानक माध्यान, ठीक है, और कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य, दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। ठीक है, चैप्टर 2 से संरचना और भू आकृति, प्रमुख चोटियां, प्रमुख दर्रे, पठा, तटीय मैदान, द्वीप समूह, सर्च करा जाएगा आपका। ठीक है, अपवाह तंत्र वगैरह में ये देखो नदियां, झीलें, ये सब चिंता मत करो। लेकिन क्यों सर? क्योंकि हम आपको हर एक चैप्टर के, चाहे वो आपकी बुक 1 हो चाहे वो बुक 2 हो, दोनों ही बुक्स के हर चैप्टर के एक एक करके सारे के सारे मैप आपको अच्छे से बताएंगे। पहले कम से कम 5 से 7 आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, फिर 5 से 7 आपके लाइव सेशन अटेंड करेंगे, और फिर आपको मैं टेस्ट भी दूंगा। ठीक है, मैप का टेस्ट भी आपसे करवाऊंगा लाइव में आकर ही, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। तो चिंता मत करो, तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू बच्चों। एक बार इंग्लिश में देख लो, ये रहा आपका इंग्लिश में। ठीक है, इंडिया लोकेशन का स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट करके रखिए, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छी हो। ठीक है, तो बस बच्चों, अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, और आप चाहें तो मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर ही सकते हैं। बाकी 11th क्लास के टेलीग्राम ग्रुप को सारे बच्चे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और यहाँ पर ना आई बटन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें 11th क्लास के ऑल सब्जेक्ट का जो सिलेबस है मिड टर्म का वो मिल जाएगा, तो उसे भी देख लेना। ठीक है, मिलते बच्चों अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।